हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पार्ट 12 के वीडियो को लेकर। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ ज़रूर बोल देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो पर आए हैं या जो पीछे का पार्ट को मिस किए हैं वो पीछे के पार्ट को ज़रूर कंप्लीट कर लें, या जो नए आए हैं वो पार्ट 1 से वीडियो देखना शुरू करें ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आए। जो भी स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपका आगे का कॉन्सेप्ट पूरा तरह से क्लियर हो सके। ठीक है, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, जहां हम कल के क्लास में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करवाया था, लेकिन उसका लेवल थोड़ा लो लेवल का था। ठीक है, उतना स्टैंडर्ड नहीं था। आज हम उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड क्वेश्चन को लेकर आए हैं जहां आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम यहाँ? तो देखिए, ऐसा हम पहले भी बोले थे कि इसमें आपको कोई रिलेशन पता नहीं चलेगा। ठीक है, कि कौन सा रिलेशन इसमें हम इस्तेमाल करें जो हमारा आंसर उतना आ जाए। ठीक है, आपको हमेशा एक स्टेप आगे सोचना पड़ेगा। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो पहला एक चीज याद रखिएगा, जब भी इस तरह का बेस रहता है, आ जाता है, तो माइंड में रखिएगा कि रेशनलाइजेशन यानी हर परिवेकरण कहीं ना कहीं उसका चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप एक बार उससे हम करके देखते हैं। सबसे पहले फ्रॉम LHS, ठीक है, हमारे पास था साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा। जब भी हर परिमेकरण होता है यानी रेशनलाइजेशन होता है, तो आपको पता है जब ये दो टर्म में रहता है तो सेम इसी से ऊपर नीचे गुना होता है, लेकिन सिर्फ सिंबल को बदल दिया जाता है। अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से, अगर यहाँ प्लस रहता है तो माइनस से। यानी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक सिंबल को बदलेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान देते हैं, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा और बाई 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। अब कल के क्लास में आपको बताया गया था कि यदि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा रिवर्स केस भी आ जाए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो a के जगह पे मान लेते हैं कि 1 है और b के जगह पे cos थीटा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे 1 था यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस b का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा। इतना हम लिख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। आपको आइडेंटिटीज के पहला जब पार्ट चला था, पार्ट 10 के वीडियो में ये चीज़ बताया गया था। ठीक है, कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा। हमारा बेसिक फार्मूला है, तो स्क्वायर से साइन थीटा कैंसल, यानी हमारे पास बचा क्या, तो बच गया 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आप थोड़ा सा सोचिएगा यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, क्या सोचना है, कॉसेक। कॉसेक कब आता है, जब 1 बाई साइन होता है, और कॉट कब आता है, जब कॉस बाई साइन होता है। आता है ना, तो चूंकि बेस में साइन है इसलिए हम इसको दोनों के साथ स्प्लिट करके लिख देते हैं, 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अब आपको पता है 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा, प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू RHS। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, ठीक यही क्वेश्चन को अगर कोई दूसरा मेथड से, कोई भी क्वेश्चन के लिए हम बोले थे कि आपको ट्राई करना जरूरी है। ठीक है, उसको सॉल्व करने का कोई एक मेथड नहीं होता है मैथ्स बनाने का, काफी सारे मेथड्स होते हैं।
ठीक है, आप जितना क्वेश्चन से लड़िएगा, फाइट कीजिएगा, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। हाँ शुरू में गलत होगा, ठीक है, गलत हो सकता है, तो क्या होगा, अभी सीखने का टाइम है, आपको सीखना है, ठीक है। तो सीखने टाइम गलत हो तो उस पर आपको अफसोस नहीं करना है, क्योंकि भले ही गलत होगा लेकिन कुछ क्वेश्चन बनाने का टेक्निक भी आपके माइंड में दे जाएगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, 2 मेथड 3 मेथड से कोशिश करना है कि बना सके तो बना लेते हैं, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, गलती होगा तो जरूर कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा हम लोग को, ठीक। अब इसको सेकेंड मेथड से हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक। अब सोचिए और क्या हम इसमें इस्तेमाल कर सकते थे, कौन सा मेथड हम इस्तेमाल कर सकते थे, ठीक। तो यहाँ आप RHS का हिंट देखिए, ये क्या में है, कॉसेक है, और ये क्या है, कॉट है, ठीक है स्टूडेंट। अब ये चीज माइंड में सोचिएगा आप कि ठीक, कॉसेक कब आता है, जब 1/sin होता है, और कॉट कब आता है, जब cos/sin होता है, ठीक है। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला क्लियर है तो ये चीज तुरंत झलक जाएगा आपको, कॉसेक बराबर 1/sin और कॉट बराबर cos/sin, ठीक। तो हम चलते हैं फ्रॉम LHS, एकदम ध्यान से समझना है इस चीज को, मैथ्स का जरूरी नहीं है कि कोई एक ही मेथड से बनता है, ये काफी सारे मल्टीपल मेथड से बन सकते हैं, ठीक है। बस सोच आपको आगे रखने का जरूरत है। क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ कि हम कॉसेक और कॉट ला दें किसी भी तरह से। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अगर हम यहाँ साइन से डिवाइड कर दें तो 1/sin कॉसेक हो जाएगा और cos/sin कॉट हो जाएगा। तो नीचे जब साइन से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर भी साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। हम साइन थीटा से दोनों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, साइन थीटा में साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, इसी तरह से हम 1/sin थीटा माइनस cos थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं इतना, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल, ऊपर कितना आ गया, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1/sin थीटा बराबर हम कितना लिखेंगे, cosec थीटा, और माइनस cos/sin थीटा बराबर कितना होगा, cot थीटा। अब हम क्या कर सकते हैं, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, चूंकि हमको ऊपर में चाहिए और प्लस में चाहिए, तो आपको पता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो रेशनलाइजेशन हमें करना पड़ता है। तो हम यहाँ हर परिमीकरण करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता है स्टूडेंट्स, क्या करना है, तो जो सिंबल है सिर्फ सिंबल को बदल के ऊपर नीचे गुना करना है, यानी cosec थीटा प्लस cot थीटा बाई cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब इसको लिख सकते हैं, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो cosec थीटा प्लस cot थीटा, और बाई a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a² माइनस b², यानी हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। और आपको पता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, 1, रीजन में डाल दीजिएगा, क्योंकि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू कितना होता है, 1 इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। इसलिए LHS इज इक्वल टू RH। बात समझ में है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि हम बार बार LHS को ही क्यों RHS में ला रहे हैं, क्या RHS को पलट के हम LHS के बराबर नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो काम हम आप पे छोड़ते हैं, आप इसको सॉल्व करके जैसे क्या कर सकते हैं, cosec को 1/sin लिख सकते हैं,
कॉट को कॉस बाई साइन लिख सकते हैं, आप उस तरह से भी चेंज करके बना सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा केस है जब आपको RHS का जो वैल्यू आ जाए वहां LHS को फिर से चेंज करके RHS के बराबर लाना पड़े, ऐसा भी केस हो सकता है। लेकिन माइंड जरूर लगाइए क्वेश्चन पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपका समझ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के साथ बढ़ सके। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है tan थीटा प्लस साइन थीटा बाई tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल प्रूव करना है सेक थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा माइनस 1 की। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन पे। आपको हिंट क्या है, यहाँ पे लाना किसके टर्म में है, सेक थीटा। और सेक थीटा कब आता है, जब 1 बाई कॉस का कोई टर्म हमारे सामने आए। ठीक है, यानी 1 बाई कॉस का टर्म क्या हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा tan का cos के साथ रिलेशन में, कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटा cos थीटा होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम पढ़ा चुके हैं। तो इसको हम लोग सबसे पहले LHS से चले तो tan थीटा प्लस साइन थीटा बटा में tan थीटा माइनस साइन थीटा। तो tan थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कितना था, साइन थीटा बाई इस tan थीटा को भी हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1, कुछ नहीं है तो यहाँ भी 1 लिख सकते हैं। ये काफी इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को। दोनों में साइन थीटा आ रहा था, तो क्या हम साइन थीटा को यहाँ से कॉमन ले सकते थे। ठीक है, इसमें भी साइन थीटा दोनों में आ रहा था, तो साइन थीटा को कॉमन ले सकते थे। तो क्या करते हैं हम कि दोनों में से साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। ऊपर भी साइन थीटा को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, यहाँ कुछ नहीं है तो ऊपर 1 बचा है। ठीक है, तो 1 बाई कॉस थीटा प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया, बाई नीचे यहां साइन थीटा को कॉमन ले लिए तो कितना बच गया, 1 बाई कॉस थीटा माइनस यहां कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, और आपको पता है कि 1 बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा प्लस में कितना है 1 बाई कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, और इधर कितना -1 इज इक्वल टू RHS लिख सकते हैं, क्योंकि 1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक अगला क्वेश्चन है कि cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हिंट क्या है हमारा, तो ठीक है, ये सारा RHS साइन और कॉस के रिलेशन में है। तो क्या cot और tan में दोनों में क्या साइन और कॉस का कोई रिलेशन होता है, तो बिल्कुल होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है, कॉस बाई साइन थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ रिलेशन आपको पता है, तो जाहिर तौर से बात है, इस फॉर्मूला को हम यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं फ्रॉम LHS cot थीटा माइनस tan थीटा। cot थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, cos थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट, माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। जो भी स्टूडेंट को ये चीज़ नहीं पता है, यानी आपने पीछे का कुछ वीडियो मिस किया है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, तो आप उसको जरूर से देखें, फॉर्मूला को जरूर नोट करें, क्योंकि ये सब फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन से साइन कैंसल, तो कॉस से कॉस में गुना हुआ तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस अब इसको हम इतना भी लिख सकते हैं कि कॉस से कॉस कैंसल, तो साइन से साइन में मल्टीप्लाई हुआ तो कितना लिख सकते हैं,
साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। चूंकि यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा लाना था, आप इस चीज को माइंड में रखिए। यहाँ लाना कितना है, बेस तो हम ला चुके, अब सिर्फ ऊपर लाना है, ठीक है, न्यूमरेटर में लाना है। एक cos स्क्वायर थीटा हमारे पास है, एक cos स्क्वायर थीटा और लाना है और एक माइनस में लाना है, ठीक है। कहाँ से हम लाएंगे, तो देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। आइडेंटिटीज में ये शुरुआत में फॉर्मूला बताया गया है, डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए जैसे ही हम यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो प्लस माइनस -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को जोड़ दिया गया तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है √1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ डेसिमलाइजेशन हमें करना है। ठीक है, डेसिमलाइजेशन करना है, इसको कैसे हम कर सकते हैं, √1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा, या लिख लेते हैं फ्रॉम LHS, ठीक है, इनटू सिंबल चेंज, प्लस की जगह माइनस बाई 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं, चूंकि ये दोनों अंक बराबर है तो आपको पहले बताया गया था कि अगर x इंटू एक्स होता है तो कैसे लिख सकते हैं उसको, x का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी तरह से सेम टू सेम है, तो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं इसको, डिवाइड बाई a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, तो साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं इतना। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, √1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से रूट कैंसल, स्क्वायर से रूट कैंसल, तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको 1 बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो बेसिक टर्म है इनको दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। चूंकि हमें लाना था कितना, सेक थीटा, उनको पता है 1 बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा, और साइन बाई कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू RHS। ठीक है, आपके मन में बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज़ भी आ रहा होगा कि कैसे हम इतना सोचेंगे। ठीक है, अरे भाई हम प्रैक्टिस ही इसलिए करवा रहे हैं। आपको अगर लॉकडाउन पीरियड में दिमाग में जंग लग गया है तो आप प्रैक्टिस नामक श्रेष्ठ से उसको रगड़ रगड़ के साफ कर सकते हैं। जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो सारा को प्रैक्टिस कीजिए 2 बार 3 बार, जब तक उसे अच्छी तरह से नहीं समझ जाइएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, तब क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व होने लगेगा। ठीक है, ये भले ही अभी देखने में आपको लग रहा हो कि अरे इतना टफ है, ठीक है, लेकिन ये बेसिकली टफ नहीं है, यह आपके सोच को डेवलप करने का नतीजा है। सिर्फ सोच डेवलप कर लीजिए, इसको रेगुलर प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम टाइम या कभी भी ये क्वेश्चन आपको आए तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जरूरत क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज आप माइंड में रखिए, हिंट आपको यहीं से मिल रहा है, सेक थीटा है। ठीक है, सेक कब आता है, जब 1 बाई कॉस होता है ना,
tan कब आता है? जब sin बाई cos होता है। आप यहीं से बात को समझ रहे होंगे। sec कब आता है? जब 1 बाई cos होता है। tan कब आता है? जब sin बाई cos होता है। यानी यहां भी cos कर दे और यहां भी cos कर दे बाई में, तो शायद हम यहां आंसर तक पहुंच जाए। ठीक है, पहुंच सकते हैं, तो बिल्कुल पहुंच सकते हैं, लेकिन एक टर्म यहां पे है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का टर्म यहां पावर 2 लाना है। ठीक है, पावर 2 लाने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको हम भी क्या करते हैं, पावर 2 के रूप में कन्वर्ट करते हैं, स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में किए, रेडियलाइजेशन करने के बाद ऊपर वाला क्या में हो गया था? स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया था ना। ठीक है, तब आते हैं इस क्वेश्चन में, फ्रॉम LHS 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा हमारे पास क्वेश्चन था LHS में। हम इसको डिस्लाइज कर लेते हैं तो सिर्फ सिंबल चेंज होता है, यानी 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब यहां से देखिए, चूंकि इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है, तो हम इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में स्क्वायर है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं इसको, यानी 1 बाई कॉस थीटा अलग माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा अलग। अब आप सोचिएगा क्यों सेपरेट किए आप? ठीक है, तो अभी आपको बताएं कि सेक थीटा कब आता है? जब 1 बाई कॉस होता है, और tan कब आता है? जब साइन बाई कॉस होता है। तो यहाँ से हमको अंदाजा लगभग निकाल सकते हैं स्टूडेंट कि 1 बाई कॉस यहाँ से अलग कर सकते हैं और साइन बाई कॉस भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना है। अब यहाँ से देखिए 1 बाई कॉस बराबर क्या हो जाता है? सेक थीटा, और साइन बाई कॉस बराबर क्या हो जाता है? tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि ये सब क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है, कहाँ से बता रहे हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए। एग्जाम सिर्फ यही चीज नहीं है कि आपको सिर्फ 10th क्लास में ही पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री, आपको 11th 12th सब में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। ठीक है, और जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप सिर्फ 10th में नहीं, आगे के क्लास में भी इसको गेन नहीं कर पाइएगा, इसको अच्छा से पकड़ नहीं बना पाइएगा। और ये सारा जितना भी टाइप आपको बताया जा रहा है, ये घूम फिर के आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो चैप्टर है उसी में आने वाला है, क्योंकि उसमें 14 क्वेश्चन आपको इस तरह से प्रूव करने के लिए एक्सरसाइज 8.4 में दिया गया है। वो 14 क्वेश्चन का टाइप अलग अलग है। ठीक है, 14 क्वेश्चन 14 टाइप का दिया है, लेकिन उसके बीच में भी काफ़ी सारे ऐसे टाइप्स हैं जिनका जानकारी होना आपको जरूरी है। तो जब आप क्वेश्चन बनाइएगा एनसीईआरटी के बुक से, ठीक है, तो वहाँ ये सब नॉलेज आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस रखेगा। वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जामिनेशन में हूबहू उसी से क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन में चेंजिंग भी कर सकता है। तो उस समय क्या हेल्प करेगा? तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा वही आपका ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट, आशा करते हैं जितना क्वेश्चन आज बताया गया होगा वो सब आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। ठीक है, उसी से रिलेटेड आज 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस 5 क्वेश्चन को जरूर से जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपके लिए आगे का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, हाँ मान सकते हैं कि इसी स्टूडेंट से एक बार में सॉल्व ना हो, 2 बार में सॉल्व ना हो, 3 बार में सॉल्व ना हो, लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है तब तक जब तक ये बन ना जाए। ठीक है, आप आज के वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये सारा जितना भी क्वेश्चन है ये सब उसी पे बेस्ड है। ठीक, तो
ऐसा कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन में। आपके अगर फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट क्लियर है, जितना आज बताया है क्वेश्चन उसको आप लोगों ने ध्यान से समझा है, तो ये 5 क्वेश्चन काफी आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जरूर से जरूर स्टूडेंट सॉल्व कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिएगा ताकि सब अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। ठीक है, लाइक कीजिए और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।